रेगिस्तान की सूखी सुनसान धरती, नेवादा के आकाश में उड़ती एक अज्ञात परछाई और दशकों से दुनिया भर में गूंजता एक सवाल, क्या सरकारें हमसे कुछ छुपा रही हैं? अमेरिका के सबसे रहस्यमय सैन्य ठिकानों में से एक एरिया 51, एरिया 51। और अब अमेरिका के ट्रंप का बयान कि यूएफओ से जुड़ी फाइलों की पहचान कर उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। क्या यह पारदर्शिता की दिशा में कदम है या सिर्फ एक राजनीतिक संकेत? आज हम तथ्यों, आधिकारिक रिपोर्टों और ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर बिना सनसनी, बिना साजिश इस पूरे मुद्दे की गंभीर पड़ताल करेंगे। भाग 1, एरिया 51 रहस्य की शुरुआत। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक अत्यंत गोपनीय सैन्य परीक्षण केंद्र है। यह आधिकारिक रूप से अमेरिकी वायुसेना के नियंत्रण में है। 1950 और 1960 के दशक में शीत युद्ध के दौरान यहां पर उन्नत जासूसी विमानों का परीक्षण किया गया। इनमें शामिल थे लॉकहीड U-2, लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड। ये विमान सामान्य विमानों से कहीं अधिक ऊंचाई पर उड़ सकते थे। जब नागरिकों ने पहली बार इन अनोखी उड़ती आकृतियों को देखा तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठे। यहीं से यूएफओ की अफवाहों ने जन्म लिया। लंबे समय तक अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 के अस्तित्व को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। इस गोपनीयता ने रहस्य को और गहरा किया। 1980 और 1990 के दशक में हॉलीवुड फिल्मों और टीवी शो ने इसे एलियन रिसर्च सेंटर के रूप में दिखाया, लेकिन आज तक अमेरिकी सरकार ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि वहां किसी एलियन तकनीक या जीव की मौजूदगी है। भाग 2, यूएफओ से यूएपी शब्दों का बदलाव। पहले यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट शब्द इस्तेमाल होता था, लेकिन समय के साथ यह शब्द एलियन और साजिश सिद्धांतों से जुड़ गया। हाल के वर्षों में अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना शब्द का उपयोग शुरू किया। 2020 के बाद पेंटागन ने कुछ वीडियो सार्वजनिक किए। इनमें अज्ञात उड़ती वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन अज्ञात का अर्थ एलियन नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है, उपलब्ध डेटा के आधार पर पहचान तय नहीं की जा सकी। अमेरिका में जांच के लिए एक विशेष इकाई बनाई गई, ऑल डोमेन एनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस आरओ की रिपोर्टों में अब तक किसी भी बाह्यजीवी तकनीक का प्रमाण नहीं मिला है। भाग 3, ट्रंप का बयान वास्तव में क्या कहा गया। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि सरकार को यूएफओ से संबंधित रिकॉर्ड की पहचान कर उन्हें सार्वजनिक करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात, यह एक बयान था, न कि तत्काल लागू कोई कार्यकारी आदेश। उन्होंने एजेंसियों से रिकॉर्ड की समीक्षा करने का संकेत दिया। यह बयान ऐसे समय आया जब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके कार्यकाल में एलियन संपर्क का कोई प्रमाण नहीं मिला। ओबामा ने यह भी कहा, ब्रह्मांड विशाल है, जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है। भाग 4, डिक्लासिफिकेशन प्रक्रिया क्या होती है। डिक्लासिफिकेशन यानी गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक करना। अमेरिका में दस्तावेज 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत होते हैं, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। किसी भी फाइल को सार्वजनिक करने से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा होती है। अक्सर दस्तावेज आंशिक रूप से जारी किए जाते हैं, संवेदनशील हिस्सों को ब्लैकआउट कर दिया जाता है। इसीलिए फाइलों की पहचान और पूर्ण सार्वजनिक खुलासा दोनों अलग बातें हैं। भाग 5, आधिकारिक स्थिति। अमेरिकी रक्षा विभाग की हालिया रिपोर्टों के अनुसार कई मामलों को प्राकृतिक घटनाएं माना गया। कुछ मामलों में ड्रोन गतिविधि पाई गई, कुछ मामलों में डेटा अपर्याप्त था, लेकिन किसी एलियन तकनीक का आधिकारिक प्रमाण नहीं मिला। भाग 6, मीडिया और राजनीतिक प्रतिक्रिया। अमेरिकी मीडिया ने इस बयान को मिश्रित प्रतिक्रिया दी। कुछ ने इसे पारदर्शिता की दिशा में कदम बताया, कुछ विश्लेषकों ने इसे राजनीतिक संदर्भ में देखा। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी स्पष्ट किया, कोई एलियन पुष्टि नहीं हुई है। भाग 7, ऐतिहासिक संदर्भ। 1947 की रोजवेल घटना से लेकर 1990 के दशक तक कई चर्चित मामले सामने आए। समय समय पर सिया और अन्य एजेंसियों ने रिकॉर्ड डिक्लासिफाई किए, लेकिन अब तक किसी भी दस्तावेज में बाह्यजीवी जीवन की पुष्टि नहीं हुई। भाग 8, तथ्य बनाम अटकलें। क्या पुष्टि हुई है? अज्ञात हवाई घटनाओं की जांच हुई है, कुछ वीडियो सार्वजनिक किए गए हैं। ट्रंप ने फाइलों की समीक्षा की बात कही है, क्या पुष्टि नहीं हुई?
एलियन तकनीक का प्रमाण। एरिया 50 वन में बाह्यजीवी जीवन, किसी बड़े खुलासे की निश्चित तारीख, समापन संतुलित निष्कर्ष। तो सच क्या है? एक ओर है दशकों पुराना रहस्य, दूसरी ओर है आधिकारिक जांच और राष्ट्रीय सुरक्षा। एरिया 50 वन आज भी एक गोपनीय सैन्य परीक्षण केंद्र है। यूएपी जांच जारी है। एलियन जीवन का प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस बहस को फिर से जीवित करता है, लेकिन निर्णायक खुलासा अभी बाकी है। शायद असली कहानी एलियनों की नहीं, बल्कि पारदर्शिता, सूचना और सार्वजनिक विश्वास की है। और जब तक आधिकारिक दस्तावेज सामने नहीं आते, यह बहस जारी रहेगी। धन्यवाद।